Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग ओके यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर ऑन जून 4th. ओके मेरे बेस्ट विशेष है आपके साथ, जो मुझे सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, ओके उनके लिए मैं दुआ करूंगा और आपका प्रीलिम्स पास, आप प्रीलिम्स आराम से निकल जाए और आप मेंस भी आराम से पास करें एंड ऑल्सो यू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. ठीक है. सो जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज़ टेक काम. ओके अच्छे से रिविजन कर लीजिए. ज़्यादा रेस्ट लेना है, ज़्यादा रेस्ट लेना है डज नॉट मीन कि 10-10 घंटे सो जाना, वो इस तरीके से नहीं ना करिए. सो जो भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, आप गेट तक पढ़ सकते हैं. आपके सेंटर के गेट तक आप जो भी है ब्रशअप कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेटिंग. और ऐसा नहीं है कि अभी मैं क्या पढ़ूँ, कल तो एग्ज़ाम ही है, सो अब कुछ पढ़ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको उतनी ज़्यादा रिवाइज नहीं हुई है, आप उसको 1 से 2 बार देख लीजिए, दैट इज़ इनफ. ओके मेन टॉपिक जो भी रहते हैं ना, उसका आप ब्रशअप कर सकते हैं. थोड़े फैक्चुअल डेटा पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. इफ़ यू आर डूइंग दिस दैट इज़ मोर देन इनफ. बट खाली नहीं बैठना है, एफर्ट पूरा लगाना है. प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, एफर्ट पूरा लगाना है. ठीक है. और आज का हमारा टॉपिक है ईवी रिलेटेड. ओके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिलेटेड अपना टॉपिक है. और ये तो आपको पता ही होगा कितने गाड़ियाँ, कितने व्हीकल आपको रोड पे दिख रहे हैं ईवी रिलेटेड. टू व्हीलर आ गए हैं, ओके फोर व्हीलर आ गए हैं, थ्री व्हीलर आ गए हैं. सो ईवी का आजकल बूम हो रहा है. यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट. अगर मैं आपको भी बोलूँगा कि आप कौन सी गाड़ी लेंगे, तो आपके 10 लोगों में से 6-7 लोग तो बोलेंगे डेफिनेटली. लोग तो यही बोलेंगे सर हम ईवी लेंगे, राइट. सो ईवी का बूम हो रहा है, इसका ग्रोथ क्या है और फ्यूचर का स्कोप क्या है. ओके एंड हम ये पूरा एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन एंड आंसर के मॉडल में. रिमेंबर दिस पॉइंट. सो दैट्स वाई मेरे हमेशा एडिटोरियल्स मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर के जैसे ही होते हैं. सो दैट एडिटोरियल से किस तरीके से आप आंसर बना सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं, ये भी आप ने सीखते रहना मेरे साथ. ठीक है. तो अब टॉपिक्स कवर्ड ये होगा अपना इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन टू द मेन्स आंसर, मैं उसमें लिखूंगा ईवी क्या है और उसका ग्रोथ क्या है, स्कोप क्या है. फिर बॉडी ऑफ आंसर में ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं. कंक्लूजन तो देना ही है. सो दैट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, ओके पैटर्न ऑफ योर मेन्स आंसर शुड बी फॉलोड फॉर श्योर. तो इंट्रोडक्शन होना है, बॉडी ऑफ आंसर एंड कंक्लूजन, दिस थ्री शुड बी इनकॉर्पोरेटेड. ओके राइट. चलो. इंडिया के ईवी जो ईवी एम्बिशन है, मीन्स हम ईवी में एम्बिशन में जो ट्रांजिशन चाहते हैं, जो फॉसिल फ्यूल कंबस्टेड व्हीकल वॉट एवर वी आर यूजिंग नाउ, जो पेट्रोल और डीजल नेचुरल गैस के जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ट्रांजिशन होना चाहते हैं ईवी से. देखो अगर हम इस तरीके से ट्रांजिशन होते हैं तो पहली बात व्हाट विल हैपन, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा, पेट्रोल डीजल और नेचुरल गैस का कंजम्पशन कम होगा. एंड यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि इंडिया में आपको मैक्सिमम पेट्रोलियम, ओके पेट्रोलियम रिजर्व्स रहेंगे गुजरात के पास, रहना कच्छ के पास, यहाँ पे है बॉम्बे हाई मुंबई के पास, और यहाँ पे असम में आपको मिलेगा दिग्बॉय. ओके असम में. तो ये तीन ही ऐसे जगह है जहाँ पे आपको ऑयल रिजर्व मिलते हैं. ओके एंड दीज आर वेरी 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 लेस ऑयल रिजर्व्स. ओके बहुत नेग्लिजिबल ऑयल रिजर्व्स है यहाँ पे. जितना प्रोडक्शन होता है उससे कई गुना अपना डिमांड है, उसे कई गुना अपना डिमांड है. तो मैक्सिमम जो भी इंडिया में आपकी गाड़ी में जो भी पेट्रोल आ रहा है, जो भी डीजल आ रहा है, वो अदर कंट्री के इंपोर्ट से आ रहा है, वो अदर कंट्री के इंपोर्ट से आ रहा है. दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर श्योर. ठीक है. तो अगर इस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन होके ईवी में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट कम हो जाता है, राइट. अगर हमारा इंपोर्ट कम हो जाता है तो इंपोर्ट बिल भी कम होगा. अगर इंपोर्ट बिल कम हो जाता है तो करंट अकाउंट जो डेफिसिट होता है वो भी कम हो जाएगा. करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद रिगार्ड टू एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ओके और बोरिंग पावर, ये सब भी बहुत ओके. गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की वैल्यू ये पूरी डिपेंड होती है करंट अकाउंट डेफिसिट पे. ठीक है फाइन. तो ये एक अपने को बेनिफिट होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट में कुटाई होगी. और एक भी बेनिफिट क्या होगा, जो ग्लासगो समिट में जो हम पंचमित्रा जो 5 कस्में खाए थे ग्लासगो समिट में कि ग्लोबल वार्मिंग के प्लेजेस है ये, कि हम ये बोले थे कि हम आगे जाके कार्बन न्यूट्रल करेंगे अपनी अपनी कंट्री को. और हम ये भी बोले ओके 45% ऑफ, okay 45% of almost like 45 to 50% ऑफ और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम मीट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से.
हम मीट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। मतलब क्या है, अपने को किसी तरीके से फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करना है, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करना है। अगर हम लोग, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलती है, बैटरी से चलती है, तो ऑटोमेटिकली फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। और ये पांच मित्रा जो 5 खसमें जो भी थे उसमें से ये खसम हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दीज आर सम ऑफ दी, एक ओवरव्यू में दे चुका हूं। अभी हम पढ़ेंगे एडिटोरियल में है क्या। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इज वन दैट ऑपरेट्स ऑन ए इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, दैट ऑपरेट्स ऑन ए इलेक्ट्रिक मोटर मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से मूव होने वाली मशीन। इंस्टेड ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, इंस्टेड ऑफ मीन्स अभी जो इंटरनली कंबस्टेड इंजन अपने पास है पेट्रोल डीजल के, इसको छोड़ के, ओके, इंस्टेड ऑफ, इनके बजाय इन प्लेस ऑफ दिस इंजन्स हमारे पास ऐसी मोटर होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चले, दैट जनरेट्स पावर बाय बर्निंग ऑफ ए मिक्स ऑफ फ्यूल एंड गैसेस। तो अभी जो हमारे पास पेट्रोल एंड डीजल के जो भी गाड़ियां हैं, ये इंटरनल कंबस्ट करते हैं, इंजन इनका अंदर होता है गाड़ी के, और ये जनरेट करते हैं पावर बाय बर्निंग ऑफ व्हाट, पेट्रोल डीजल और नेचुरल गैस। बट हमें ये नहीं होना है, हमें होना है ऐसे व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चले, बैटरी से चले। ठीक है, दैट इज ए वेरी 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 ऑसम डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपको आंसर स्टार्ट करना है इस तरीके से, और आगे बढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन में ये भी लिखना है, देयरफॉर सच व्हीकल इज सीन एज ए पॉसिबल रिप्लेसमेंट फॉर द करंट जनरेशन इन ऑटोमोबाइल्स इन ऑर्डर टू एड्रेस द इश्यू ऑफ व्हाट, राइजिंग पोल्यूशन भी कम होगा, एज यू नो दैट। ओके, पेट्रोल डीजल के गाड़ियों से ही धुआं निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा क्योंकि फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन हम कम कर देते हैं, एंड जो भी हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं अगर हम ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम इंटरनली कंबस्टेड फ्यूल और गैस के व्हीकल से ट्रांजिट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो ये सब अपने को फायदे होंगे। सो कितना बेहतरीन इंट्रोडक्शन है, यू कैन अंडरस्टैंड हियर, बहुत परफेक्ट इंट्रोडक्शन है ईवी रिलेटेड। अगर ये तो कैसा भी आने वाला है दिस ईयर मेंस फॉर श्योर, वाई बिकॉज ईवी का बूमिंग हो रहा है, 3 साल से ईवी के रिलेटेड इनिशिएटिव्स आ ही रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बजट में इनका फिर से 2012 में भी इनका जिक्र हुआ है, ओके, इनके ऊपर ये ईवी व्हीकल के ऊपर इनिशिएटिव्स आए हैं। सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन दैट कम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन खत्म कर दीजिए। ओके, अभी क्या है, ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, ईवी व्हीकल्स क्या है, प्रमोट करने के लिए, ओके, व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके, 2013 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, NEMMP, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान। ये एक्चुअली अनवील किया गया था, ये एक्चुअली लॉन्च किया गया 2013 में, बट इसका प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड हुआ था 2020 में, ये ड्राफ्ट किया गया था। ओके, तो सही तरीके से ऑपरेशनलाइज कब हुआ, ये 2020 में ऑपरेशनलाइज हुई ये पॉलिसी। तो ये पॉलिसी के ये मिशन के तहत, ओके, हम चाहते हैं कि हम एक मेजर शिफ्ट करें टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो हमारे प्रेजेंट पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स है ना, वो व्हीकल्स छोड़ के हम शिफ्ट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल से, सो दैट हम हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, जो हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड है एनर्जी के लिए, तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर अपन ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहे दूसरे लोगों के ऊपर, व्हीकुलर पोल्यूशन भी कम होता। और यू नो दैट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ बनाने के लिए आपको हाई एंड एक स्किल टेक्नोलॉजी रहना पड़ता है, याद रखिए बात। ओके, आपके पास एक हाई एंड वर्कफोर्स भी बहुत सारा पड़े हुआ वर्कफोर्स होना पड़ता। इंजन बनाने वाले ये बेसिकली बहुत स्किल वर्कफोर्स होते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले आप तो देखे होंगे, आपके नीस के पास, नेफ्यू के पास, अगर अपन उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेके आते, राइट, वो बड़े जैसा होते कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, ऐसा अपन ले लेके आते, 8-10 हज़ार की रहती वो। ओके, सो इफ़ यू हैव एवर सीन दैट पर्टिकुलर, अगर वो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक देखते हैं जो हम छोटे बच्चों को दिलाते हैं, वो ब्रांडेड नहीं होते हैं, मतलब क्या, अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इतनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इजीली प्रोड्यूस कर सके। ओके, अगर ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ओके, जब हम छोटे छोटे बना रहे हैं तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, सो बैटरी लगा के गाड़ी चलाना और बैटरी लगा के गाड़ी को मैन्युफैक्चर करना बहुत बहुत ईजी स्किल है। ओके, अगर ईवी व्हीकल में शिफ्ट होता है, बहुत सारे जो इंडिया के
जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो लोग कूदेंगे ये मार्केट में और वो लोग खुद से बनाएंगे ईवी व्हीकल्स, वो लोग खुद से बनाएंगे ईवी व्हीकल। बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ईवी व्हीकल इंडस्ट्री के लिए हमें नहीं चाहिए फॉरेन सपोर्ट, फॉरेन के गाड़ियों की अपने को जरूरत नहीं है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स ही अपने को एक से आला की अपने को दे सकते हैं ईवी व्हीकल, ठीक है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ सकती है। ओके, टू मेक दिस mission to come into reality, government of India has launched FAME India scheme in 2015. Okay, 2000 FAME India scheme 2015 with the outlay of 895 crore rupees दिए थे जब ये पहली बार स्टार्ट किए थे। FAME India means फास्टर एडॉप्शन ऑफ, हम एडॉप्ट भी करना, हम खरीदना भी, मैन्युफैक्चर भी करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैन्युफैक्चरर्स के लिए बेनिफिट रहना, हम और कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिट रहना, और हम दोनों मिलके फास्टर एडॉप्शन भी करना, फास्टर मैन्युफैक्चरिंग में करना, क्या, ईवी व्हीकल, ठीक है। सो ये एक स्कीम लॉन्च होगी 2015 में। उसके बाद में अगेन 2018 में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ दिए हैं, ओके, ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए दिए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट में कहा है कि भाई आप हाइब्रिड इंजन रख लो, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी से चलाओ, थोड़ा पेट्रोल से चलाओ, शिफ्ट कर लो आपका, ओके, वॉट एवर दी ट्रांसपोर्ट इज। तो उसके लिए 10,000 करोड़ रुपीस वॉज एलोकेटेड। 2022 में तो आपको पता है ईवी स्वैपिंग पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम। उन्होंने ईवी स्वैपिंग पॉलिसी, ओके, क्या इजाद किया है, इंट्रोड्यूस किया है, राइट। ईवी स्वैपिंग पॉलिसी का मतलब है, ओके, आपकी बैटरी हो रही, आपकी बैटरी 90% 95% है, आप स्टोर को जाओ, उनको दे दो आपकी बैटरी और नई बैटरी फुल्ली चार्ज ले लो, ओके। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज ईवी स्वैपिंग। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर समझो ये जो देने वाला है स्टोर है, कितने देगा ये, ओके, मीन्स कितना स्टोर करना पड़ेगा, कितना गोडाउन रखना पड़ेगा, कितना इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के पास अगर आ गई, जैसे कि हमारी हैदराबाद सिटी में एक एक पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग हैं, इतने पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर वो सब आ जाएंगे कि हमें चाहिए, बिकॉज पेट्रोल तो हम रोज भराते, आपको तो पता है, तो ईवी भी हम रोज लेना पड़ता, रोज स्वैप करना पड़ता। तो ऐसा कितना ज्यादा गोडाउन में कितना ज्यादा आप इन्वेंट्री स्टोर करेंगे बैटरी की, सो वो उसका कॉस्ट क्या होगा, और ईवी का जो आप नई बैटरी दे रहे हैं उसका कॉस्ट 70-80 रुपए क्या रहेगा। सो इट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉल कि ये सक्सेस होगी या नहीं होगी, अभी हम नहीं बोल सकते हैं, राइट। इस तरीके से होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ईवी चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पे आप आना, ओके, और यहाँ पे से जस्ट निकालना, और आपकी बैटरी में जैसे जैसे कि हम अपने मोबाइल चार्जर में जैसे इंसर्ट करते हैं ना अपना चार्जर मोबाइल में, उस तरीके से यहाँ पे एक हैंडल होता है, वो हैंडल आप क्या करना, आपके गाड़ी में इंसर्ट कर देना और ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी चार्ज हुई, ओके। 45 मिनट्स होते करते, 45 मिनट्स। आपको पता है ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, आपको तो ये भी पता है कि अगर पेट्रोल पंप पे 1 से 2 लोग हैं तो हम वो पेट्रोल पंप भी नहीं जाते हैं, यूं मुड़ा लेके दूसरी जगह जाते हैं। सो वी आर इन सो मच हरी, हम इतनी हरी में होते हैं कि हम 1-2 लोगों के लिए भी नहीं ठहरते हैं पेट्रोल पंप पे, राइट, अनटिल अनलेस कि अपना पेट्रोल पूरा हो गया, ढकल के नहीं लेके आए अपन, राइट, फाइन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 में भी, ओके, जो बैटरी मैन्युफैक्चर करने के जो भी बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाले जो भी कंपनीज है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अनाउंस किए हैं। तो जितना वो सेल प्रोड्यूस करेंगे, जितना वो बैटरी प्रोड्यूस करेंगे, ओके, उतना उनको फायदा होगा। अगर इस तरीके से उससे क्या होगा, बैटरी का प्राइस कम होगा और ओवरऑल व्हीकल का प्राइस भी कम होगा और लोगों को कम में व्हीकल मिलेगी और हम अडॉप्ट भी करेंगे। तो इनके लिए फायदा और हमारे लिए फायदा, और हमारे लिए फायदा, जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 12 to 5%, ये भी फायदा। जीएसटी ऑन चार्जर्स और चार्जिंग स्टेशन जो भी दे रहे हैं उनकी जीएसटी भी रिलीज हो गई है 18 to 5%। सो जितना पैसा कम होगा, ओके, उतना प्रॉफिट अपना बढ़ेगा, अपने सेविंग्स बढ़ेंगे, ओके, फॉर कंज्यूमर सेविंग्स बढ़ेंगे और फॉर बिजनेसमैन प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट और रॉन्ग। सो फास्टर एडॉप्शन ऑफ बोथ, हम भी अडॉप्ट करना जरूरी है और उन्होंने भी मैन्युफैक्चर करना जरूरी है। सो दोनों के लिए अगर इंसेंटिव्स रहेंगे तो ही हम बनेंगे ना, तो भी हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, राइट, ओके। चलो, तो कहां तक आए अपन। सो वी हैव सीन, ये पूरा हो गया, इंट्रोडक्शन की स्लाइड हो गई, आप ये लिखने वाले हैं। और ये 2 स्लाइड्स में क्या है, इन दिस 2 स्लाइड्स यू आर ऑल द इनिशिएटिव्स, हर इनिशिएटिव्स, ऑल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू प्रमोट ईवी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। अभी क्या हुआ, जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ओके,
और जो गवर्नमेंट के जो भी कंडूसिव और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना रही है इन्वायरमेंट विद रिगार्ड टू ईवी व्हीकल्स, बहुत सारे ऑटो मेकर्स, टाटा भी जंप हो गया ये मार्केट में, महिंद्रा, हीरो इलेक्ट्रिक सब आ गए हैं, सब आ गए हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, ओके, इवन इवन प्रॉब्लम नहीं, इवन ओला वाले, उबर वाले भी उनके और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे रही है, ओला की है शायद, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर जितना उनका कवरेज ज्यादा नहीं हुआ है, जो कि रोड पे सबसे ज्यादा दिखेंगे आपको टू व्हीलर और फोर व्हीलर, रोड पे सबसे ज्यादा आपको क्या दिखेंगे, टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां दिखेंगे, बट इनका सेल उतना नहीं हो रहा है। पूरी जो ईवी इलेक्ट्रिक मार्केट है थ्री व्हीलर से डोमिनेटेड है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, द डोमिनेंस ऑफ थ्री व्हीलर्स, ओके। ई ऑटो रिक्शास, ओके, ई ऑटोज, दे हैव रिकॉर्डेड 65% ऑफ ऑल ईवी रजिस्टर्ड। 100 अगर ईवी गाड़ियां बिके तो 65 थ्री व्हीलर है इसमें। इसका मतलब क्या है, टू व्हीलर 30% ही बिका और फोर व्हीलर 2.5% ही बिका, बहुत बहुत कम था इन दोनों का। जो ज्यादा चल रहे हैं रोड पे वो ही कम है, ओके। और थ्री व्हीलर की सेल भी क्रॉस हो गई है 4 लाख बढ़ गए हैं। ये अगर देखें अपन, ये थ्री व्हीलर की सेल इतनी ज्यादा क्यों हुई, तो अपने को ये मालूम हुआ ये थ्री व्हीलर की सेल है ओनली इन सम सिलेक्टेड एरियाज में ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल इंडिया में भी ज्यादा दिख रही है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल में यहाँ पे ईवी व्हीकल्स ज्यादा खरीदे हैं थ्री व्हीलर्स, इसलिए ओवरऑल 65% थ्री व्हीलर ज्यादा खरीदे हैं। अब बाद में यहाँ पे जो भी स्टडी करे थे, जो भी एडिटोरियल लिखे थे, वो मालूम करे कि ये स्टेट में थ्री व्हीलर्स ईवी क्यों इतने ज्यादा बिके हैं। पहली बात, वहां पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स डोमिनेटेड, ओके, लोकल मैन्युफैक्चरर्स डोमिनेट करे हैं, सस्ते में वो गाड़ियां बेचे हैं, ओके, डोमिनेटेड स्पेलिंग देख लीजिए। ब्रांडेड्स आर इवन, लोकल मैन्युफैक्चरर के ईवी व्हीकल्स इतने अच्छे हैं, इवन बड़े बड़े ब्रांड्स टाटा मोटर्स, महिंद्रा वाले स्ट्रगल कर रहे हैं टू कम्पीट विद देम, ओके। और यहाँ पे ईवी व्हीकल्स इतना ग्रो हुआ है थ्री व्हीलर क्योंकि ये स्टेट्स में एक्सेसिबिलिटी ऑफ रोड एक्सेसिबिलिटी, ओके, रेलवे एक्सेसिबिलिटी, हर कोने कोने में जाने की सुविधा नहीं है, ओके, इसलिए वहां पे एक्सेसिबल नहीं रहने की वजह से ट्रांसपोर्ट ईवी ज्यादा चलता है। उतने आरटीसी बसेस नहीं है, गवर्नमेंट बसेस नहीं है कि हर एरिया में आपको लेके जाएं, सो तो बल्क में लेके जाना पड़ता ना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट्स वाई। सो बिकॉज ऑफ नॉट एक्सेसिबल सपोर्ट ऑल्सो, ट्रांसपोर्ट नहीं रहने की वजह से भी ईवी व्हीकल्स यहाँ पे ज्यादा हैं। और ऊपर से गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हद से ज्यादा है, टैक्स एग्जम्पशन दे रही है गवर्नमेंट, टैक्स सब्सिडीज दे रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही है, ओके, ऑल दीज एंड इजी टू चार्ज। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी ईवी व्हीकल्स है ना, इजीली चार्जेबल है, ओके। द प्रोसेस इज, देखो, फुल्ली चार्ज करने के लिए आपको 40 मिनट 30 मिनट तो ठहरना पड़ेगा, बट चार्जिंग तो ईजी है, तो कोई भी चार्ज कर ले सकता। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, ओके, ये स्टेट्स में हायर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखा गया है, ठीक है। अभी चैलेंजेस क्या है, रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी। अगर इस तरीके के न्यूज आते रहेंगे तो अपना जो मेन मिशन है, नेशनल मोबिलिटी मिशन टू अडॉप्ट ईवी व्हीकल्स, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और लोग नहीं खरीदेंगे जब तक कि ये टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं होगी, ओके। सो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन व्हाट एडॉप्शन ऑल्सो, गवर्नमेंट इज राइट नाउ फोकसिंग ओनली ऑन अडॉप्शन नॉट सेफ्टी, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मेंशन किए जाएं सो दैट लोकल मैन्युफैक्चरर्स हो या ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स हो, वो सेफ्टी के पूरे मेजर्स लें व्हीकल बनाते जब, ओके। लोकल मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट एक्चुअली टेकिंग एनी इंटरेस्ट बिकॉज उनके पास नॉलेज है, भाई उतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि किस तरीके से सेफ्टी रखे, तो ना नॉलेज है ना पैसे है कि उनके डिजाइन में कुछ एक्स्ट्रा कुछ करे और सेफ्टी मेजर्स लाएं, सो दैट इज ऑल्सो देयर, ओके। एंड ये ईवी मार्केट पूरा अनरेगुलेटेड मार्केट है, कोई भी गाड़ी बना के बेच रहा है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओके गाड़ी के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, गाड़ी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, ये नहीं मालूम हो रहे हैं। ये बहुत अनरेगुलेटेड सेक्टर है, इसको पहले रेगुलेशन में लेके आओ, बिकॉज जब हम इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं ईवी, सो एक बॉडी, एक कुछ तो होना चाहिए ना कि क्वालिटी का भी 1 साल 2 साल कितने साल चलेगी गाड़ी आपकी, सो मेटल क्वालिटी भी रहेंगी, ओके, और सेफ्टी क्वालिटी भी रहेंगी, बिकॉज बैटरी है, ओके, धूप में रखते, ओके, गर्मा में रखते, समर में रखते तो ऑटोमेटिकली जल जाएंगी। सो देयर शुड बी बॉडी दैट इज लुकिंग आफ्टर व्हाट, ईवी इंडस्ट्री। नॉन यूनिफॉर्म इंडस्ट्री हो गई है अभी विद स्टैंडर्ड्स, ओके। थ्री व्हीलर डोमिनेशन हो गया है, टू व्हीलर फोर व्हीलर ओके का सेल नहीं हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री में। और टू व्हीलर के स्टैंडर्ड्स, थ्री व्हीलर के स्टैंडर्ड, फोर व्हीलर के स्टैंडर्ड्स क्या रहना चाहिए टू मैन्युफैक्चर ईवी व्हीकल, अभी तक ये यूनिफॉर्मिटी ना इसमें भी नहीं है, ठीक है। क्या कर सकते हैं वेयर फॉरवर्ड, पहली बात, ओके, जो भी ब्रांडेड है, ये रिलायबल मैन्युफैक्चर टाटा महिंद्रा, वो लोग इसमें जंप करके टू व्हीलर की जो भी टेक्नोलॉजी है उनको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। फोर व्हीलर और टू व्हीलर में ईवी को वो और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, ओके। सो दैट इससे क्या होगा, लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे ही डिपेंड नहीं रहेंगे लोग, ओके, सप्लाई भी
प्रॉपरली रहेगी इन द मार्केट विद रिगार्ड टू ईवी व्हीकल्स। और गवर्नमेंट के पॉलिसीज मस्ट देयरफॉर इनकॉर्पोरेट अप्रोप्रिएट डिजाइन एंड पैसेंजर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो अभी देना बहुत जरूरी है कि इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, गाड़ी की लेंथ इतनी होना चाहिए, विड्थ इतनी होना चाहिए, यहाँ पे ओके बैटरी है तो बैटरी के ऊपर एक कवरिंग होना चाहिए एक्सेट्रा। तो डिजाइन और गवर्नमेंट डिजाइन और सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट कर सकती हैं। और government can introduce EV policy must address this issue, okay, must address this issue so that legacy makers like Tata, Mahindra, ये सब okay they can also compete in what three wheeler market में वो भी आए। कंक्लूजन क्या है? तो अब इसमें हम देखे हैं चैलेंजेस, इसमें हम देखे हैं वे फॉरवर्ड, ऑलरेडी पूरे स्कीम्स पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूं, और क्यों यही स्टेट्स में ज्यादा ग्रोथ हो रही है ईवी की वो भी हम देख चुके हैं। अभी है कंक्लूजन। ईवी पॉलिसीज must therefore take into account the existing and emerging stakeholders on the demand and supply side for effective implementation. With the prevailing trajectory of EVs, India must take lessons from its three-wheeler success story to sustain its EV ambition. जिस तरीके से three-wheeler अपने पास सक्सेस हुई है, India should take lessons from the three-wheeler success and should adopt the same models for the success of two-wheeler and four-wheelers. Right? This is all about today's lecture. Have a nice day. Bye bye. Take care. All the very best again.